वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन हिंदी में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने व्यंजन वर्णों के बारे में बात किया था। व्यंजन के भाग कौन कौन से होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, उष्ण, तीनों के विषय में हमने बेहद चर्चा कर ली थी तथा उससे बनने वाले प्रश्नों को भी जान लिया था। ठीक, आपके लिए प्रश्न है, कमेंट करके बताइएगा अंतस्थ वर्ण में अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक, चलिए इस वीडियो हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण को जानेंगे। तो सबसे पहले क्या, अल्प प्राण को जानते हैं। अल्प प्राण जैसा कि नाम से ही, अल्प मतलब कम, प्राण मतलब प्राणवायु। प्राण जो हवा निकलती है हमारे शरीर से उसी को क्या कहते हैं, प्राणवायु। ठीक, या श्वास कहिए। तो अल्प प्राण में क्या होता है, अल्प प्राण की ध्वनियों में कम श्वास निकलती है, या कहिए कम प्राणवायु निकलती है। इसे क्या कहते हैं, अल्प प्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। अल्प प्राण में स्पर्श व्यंजन के प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण। कौन कौन से, पंचम वर्ण और अंतस्थ। इसके अंतर्गत अल्प प्राण के अंतर्गत क्या क्या आता है, स्पर्श व्यंजन आपको बताया हमने क्या क्या होता है। स्पर्श व्यंजन क्या, 5 वर्ग, का वर्ग, फिर चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। 25 वर्ण है इसमें। उसमें से प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण कौन कौन से, प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण देखिए, का, गा और अंगा। फिर चा, छा नहीं होगा, फिर जा, फिर झा नहीं होगा, या, फिर टा, फिर ठा नहीं होगा, फिर डा, फिर ढा नहीं होगा, फिर अड़ा, ता, था नहीं होगा, दा, धा नहीं होगा, ना, फिर पा, फिर फा नहीं होगा, बा, फिर भा नहीं होगा, फिर मा। ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये सारे कौन कौन से, ये पहला, तीसरा और ये पांचवा किसके अंतर्गत आएंगे, अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। इसको उच्चारण आप बोल के देखिए, अपने से उच्चारण करिए, देखिए कम प्राणवायु कम जो हवा निकल रही है, श्वास निकल रही है फेफड़ों से, वह कम निकल रही थी, का। लेकिन खा बोलिए, खा बोलने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ती, तो वो महाप्राण के अंतर्गत आएगा। और इसमें क्या क्या आता है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक, बहुत पास हो गया। या, रा, ला, वा, ये इतना किसके अंतर्गत आता है, यह अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। अल्प प्राण क्या होता है, ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में फेफड़ों के द्वारा, या कहिए कि ध्वनि यंत्रों के द्वारा कम श्वास निकलती है या कम प्राणवायु निकलती है, उसे
अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन के पहले, तीसरे तथा पांचवे वर्ण आते हैं। इसको आसानी से याद करिए। क्या? 135। देखिए, पहले, तीसरे और पांचवा। 135 आपको याद रहेगा ना? आसानी से याद करने का तरीका देखिए। 135 आप दिमाग में रखिए, पहला, तीसरा और पांचवा। प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन। यारा, ला, वा। उसके बाद फिर महाप्राण देखिए। इसको आप समझ में आ गया? फिर से एक बार देखिए, अल्प प्राण क्या होते हैं? अल्प प्राण वे होते हैं जिनके अल्प प्राण वह ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में कम प्राणवायु निकलती है या कम श्वास निकलती है, वह अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण के अंतर्गत प्रथम स्पर्श व्यंजन के प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण आते हैं और अंतस्थ व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? या, रा, ला, वा। ठीक, और ये लिखा हुआ है। फिर देखिए, महाप्राण क्या होता है? वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में अधिक श्वास या प्राणवायु का निकलना या प्राणवायु निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। अधिक प्राणवायु निकलती है, उधर कट तो नहीं रहा है, नीचे लिख देते हैं। प्राणवायु निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से स्पर्श व्यंजन के द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ण और ऊष्म व्यंजन, कौन से? इसके द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ण और ऊष्म व्यंजन। देखिए, इसको भी कौन कौन से आता है, इसको देखिए। तो का, इधर देखिए, का, गा, अंगा हो गया, जिसमें बचा क्या क्या? खा और घा बचा है। तो पहले में दूसरा क्या है? खा, फिर घा, ये। फिर देखिए दूसरे में क्या बचा है? इसमें क्या है? दूसरा, चौथा, चा, छा, और जा के बाद क्या? झा। देखिए, इसको बोलने में भी ज्यादा समय लगता है ना, खा, ज्यादा प्राणवायु निकल रही। उच्चारण से आप व्याकरण को आप उच्चारण से बहुत आसानी सीख सकते हैं। अगर आपने उच्चारण समझ लिया सबका, सब वर्णों का उच्चारण स्थान जान लिया, आपको एक अलग से वीडियो हम उच्चारण स्थान की बना के डाल देंगे। सारे वर्णों की उच्चारण, केवल उच्चारण स्थान की, स्वरों, स्वर, व्यंजन सब मिला के। फिर ठा और फिर ड, ढा, ये। फिर क्या बचा? ता, था, धा, फा और भा। फिर उसके बाद कौन कौन सा बचा? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? शा, शा, शा और हा। फिर से एक बार देखिए, महाप्राण क्या? वे ध्वनियां। महाप्राण क्या होता है? वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु निकले या अधिक श्वास निकले, वे महाप्राण होते हैं। महाप्राण के अंतर्गत स्पर्श वर्ण के
क्या स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ण आते हैं और इसमें ऊष्म व्यंजन भी आता है। क्या? ऊष्म व्यंजन भी आता है। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? शाखा सा हा। आपको यह पहले हम बता चुके हैं, तो आपको यह पूरा समझ में आ गया होगा। इसको याद करने के लिए 24 लिख लीजिए और आसानी से याद रहेगा 24 से। ठीक, तो ये क्या हमने पढ़ा? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण को याद करने के लिए क्या? 135 तथा अंतस्थ व्यंजन। क्या? 135 तथा अंतस्थ व्यंजन। 135 तथा अंतस्थ वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में कम श्वास निकलती है। 8 मात्रा यहाँ। ठीक, कम ध्वनियां कम श्वास निकलती है उसे अल्प प्राण, और जिसके उच्चारण में अधिक श्वास निकलती है वो महाप्राण। बहुत ही सरल सा है। इसको याद करने के लिए 135, इसको याद करने के लिए 24 याद कर लीजिए और दोनों को यहाँ याद कर लीजिए, 11 अलावा इसमें और शाखा साहा महाप्राण में। एकदम सरल है। अब कहीं भी इससे रिलेटेड प्रश्न क्या पूछता है, जैसे दे दिया इया लिख दिया, पूछ लिया आपसे इया वर्ण अल्प प्राण है या महाप्राण है, या पूछ लिया कि अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन जैसे स्पर्श व्यंजन के कौन कौन से वर्ण अल्प प्राण में आते हैं, तो उसमें पहला, तीसरा और पांचवा ऑप्शन में दे दिया, पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन में दे दिया। इसी तरह 4 ऑप्शन दे दिए, तो आपको कौन सा सही लगाना है जिसमें पहला, तीसरा और पांचवा दोनों हो, तीनों हो, उसी ऑप्शन को सही करके आना है। ठीक, अब अगली वीडियो हम लोग घोष, सघोष और अन्य बातों को जानेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद साथियों, आप सभी ऐसे ही जुड़े रहें और व्याकरण हम पूरी पढ़ाएंगे। अभी यह व्याकरण का 5वां वीडियो है। इसके आगे हम आपको व्याकरण बेसिक से हमने भाषा से शुरू किया है और आगे पूरा पढ़ाएंगे, पूरी व्याकरण के बारे में आपको बताएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद।